हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हमारा चैनल में आपका स्वागत है। ट्रुथ केवल वन में पहली बार फेस के साथ आ रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अद्भुत और प्यारा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ कि सच्चा गुरु कौन है। क्योंकि मैं जब कबीर पंथी को देखता हूँ जो कबीर साहब की आराधना करते हैं, वो या तो कबीर साहब को एक का मैं सुनता हूँ कि वो कबीर साहब को परमेश्वर ही बता रहे हैं, और एक का सुनता हूँ कि वो कबीर साहब को गुरु ही बता रहे हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर आया हूँ कि सच्चा गुरु कौन है, अपना कबीर साहब या यीशु मसीह। हमारे साथ आप बने रहें इसी चैनल पे। आइए हम कबीर साहब का एक दोहा पढ़ेंगे। कबीर साहब अपने दोहे में लिखते हैं कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाँय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यानी कि कबीर साहब कह रहे हैं गुरु गोविंद दाऊ खड़े, मतलब गुरु और गोविंद या तो परमात्मा को बोल रहे हैं या गुरु नानक साहब को बोल रहे होंगे कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाए, कि दोनों गुरु मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसके पैर को पढ़ूं। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। मतलब कहता है वो अपने गुरु से कि गुरु मैं आप पे बलिहारी जाऊं कि आपने सीधा मुझे परमात्मा से मिलन करवा दिया, है ना। यानी कि इस कबीर साहब के दोहे के अंदर, इस दोहे से ये प्रमाणित होता है कि कबीर साहब जो है वो किसी को गुरु बता रहे हैं, अपने गुरु को बोल रहे हैं कि गुरु जी हम आप पे बलिहारी जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने मुझे है वो मुझे गुरु से मिला दिया। एक और दोहा हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है सतगुरु मिले तो सब मिले। ध्यान से इस दोहे को सुनिएगा। सतगुरु मिले तो सब मिले, ना मिले तो कुछ नहीं। ना मिले तो कुछ नहीं। अगर गुरु मिल गया तो आपको सब कुछ मिल गया, अगर गुरु नहीं मिला तो आपको कुछ नहीं मिला। आगे वो लिखते हैं माता पिता सुत बंधु, सब घर घर की यही चाहिए। माता पिता सुत बंधु, सब घर घर की यही चाहिए। मतलब कि माता पिता जो घर के भी हैं, सबको यही चाहिए कि वो गुरु को माने। और यहाँ पे लिखता है सतगुरु मिले तो सब मिले। सतगुरु मिले तो सब मिले, यानी कि वो गुरु अगर मिल गया तो सब मिल गया। अब मैं जरा जो टॉपिक है कि सच्चा गुरु कौन है, आइए हम उस पर भी एक नजर डालते हैं। जब हम बाइबिल का अध्ययन करते हैं, बाइबिल में नया नियम और उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और जब उसका 6वां वचन हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पे कहता है कि मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ, मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यानी कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो गुरु की आप तलाश कर रहे हो, जिस गुरु की आप खोज में हो, जिस गुरु को कबीर साहब बता रहे हैं कि अगर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, वो गुरु केवल और केवल यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल में कहा है कि मुक्ति, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब ये पिता कौन है? पिता है वो पूर्ण परमात्मा, वो 7वें लोक या 8वां लोक जो आप लोग कहते हैं, वो 8वें लोक में वो बैठा हुआ, वो 7वें लोक में वो बैठा हुआ, जिसके पास हमने जाना है। और वह कुंजी जो है, वह चाबी जो है, वह यीशु मसीह के हाथ में है। कबीर साहब ये भली भांति जानते थे कि मैं जो हूं वो नहीं पहुंचा सकता इनको वो सतलोक, वो मुक्ति धाम जहां ये जाना चाहते हैं। इसलिए वो अपने दोहे में कहीं नहीं लिखा। आप एक बार फिर से अगर दोहे को पढ़ेंगे, मैं अगर गलत पढ़ूं तो आप दोहे को पढ़ेंगे गुरु गोविंद दोऊ खरे, यानी कि
कबीर साहब ये नहीं बोलते कि आपके दरवाजे पर मैं खड़ा हूं, आप मेरी सुनो। वो कहते हैं गुरु गोविंद दाऊ खरे, काके लागू पांव, कि मैं किसके पांव को पढ़ूं। मेरे पास तो दो दो गुरु आए हुए हैं। बली बली हारी जाओ गुरु आपने कि गोविंद दियो मिला। गोविंद कौन? वो परम परमात्मा। वो परम परमात्मा कौन? जिसको कि यीशु मसीह कह रहा है कि मुक्ति मार्ग सत्य जीवन में हूं। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन में कि मुक्ति मार्ग सत्य जीवन में हूं, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो जब तक आप यीशु मसीह को नहीं मानेंगे तब तक आप पिता के पास नहीं पहुंच सकते, तब तक आप पिता के पास नहीं पहुंच सकते। तो आपको चाहिए कि एक सच्चे गुरु को खोजना। अब सच्चे गुरु की पहचान क्या है? आपको कैसे सच्चे गुरु की पहचान करेंगे? सच्चे गुरु की पहचान ये है कि ना वो झूठ बोलता, ना वो वासना में तृप्त होता, और ना वो चोरी करता। और जब हम अपने यीशु मसीह को देखते हैं जो सच्चा गुरु है, उसने ना तो शादी नहीं की। इससे मतलब है कि हमारा यीशु मसीह जो है वो वासना से, सेक्स से, संभोग से दूर रहा। उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। यीशु मसीह एक गरीब घर में पैदा हुए, वो बढ़ई थे, लकड़ी का काम करते थे, जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है? इसका मतलब है कि उसमें अहंकार भी नहीं था। वह अहंकारी भी नहीं थे, क्योंकि शैतान ने जब यीशु मसीह की परीक्षा ली, शैतान कहता है तू मुझे एक बार अगर मेरे साथ दंडवत कर तो ये सारा जहान मैं तेरे कदमों में दे दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं कि इंसान केवल रोटी से नहीं बल्कि परमात्मा के बोले गए वचनों से भी जिंदा रह सकता है। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह में लालच भी नहीं थे, और यीशु मसीह ने कोई शादी नहीं की, यानी कि वो बंधन से मुक्त थे। उनको ना बच्चे की चिंता थी, ना बीवी की चिंता थी। उनको सिर्फ और सिर्फ ये चिंता थी कि मेरे बच्चे कैसे परमात्मा के पास मिले, मेरे बच्चे कैसे परमात्मा के पास जाए। तो मेरे प्रिय भाइयों, जो कबीर साहब कह रहे हैं, मेरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी सुने, मैं जो बोल रहा हूं आप उस पर मनन करें, नहीं 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 नहीं। कबीर साहब ने जो दोहे कहे हैं उसका एक एक मीनिंग जब आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मीनिंग सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए थे। मैंने 2 वीडियो बगैर फेसलेस डाला क्योंकि मेरा स्टाइल ही यही है। मैं देखा उस पर व्यूज नहीं है, यानी कि आप लोग मुझे लाइव देखना चाहते हैं। तो मैं आपके सामने ये अपनी तीसरी वीडियो में मैं हाजिर हूं, और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाया करूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके आगे भेजिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई जवाब है, आप किसी चीज़ पर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, बिंदास बोलें, मैं उस पर वीडियो डालने के लिए तैयार हूँ, मैं डालूंगा। और इस मैसेज को ख़त्म करने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर मेरी वीडियो से किसी को दिल को ठेस पहुँचता है तो मेरा उद्देश्य किसी के भी दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, और ना ही किसी के दिलों को दुख पहुँचाना है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ सत्य से वाकिफ कराना, कि सत्य क्या है वो आप जाने। मेरा काम है आपके सामने रखना, क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ को आप देखें। थैंक यू। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोई नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक बढ़ाएं। सबको जय मसीह। मिलते हैं अगली वीडियो में।